Hello everyone, I hope you all are fine. I am Shilpi and today we are going to discuss a chapter of class 8 maths, which is chapter number 3, squares and square roots. So let us start. First we will learn about squares. So what is a square? As the definition suggests, the square of a number is the product of the number with the number itself. मतलब स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जब भी हम किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन द प्रोडक्ट वी गेट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. सी विद एन एग्जांपल. सपोज इफ आई टेक अ नंबर 2 एंड आई मल्टीप्लाई द नंबर विद इटसेल्फ. 2 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, देन व्हाट वी गेट 4. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट 4 इज स्क्वायर ऑफ 2. मतलब 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 is equals to 4, है ना. तो ये जो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट 2 लिया है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर. किसी भी नंबर की हम पावर 2 होते हैं, यानी कि मतलब अगर किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है, दैट वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज अगर मैं लिखूं 3 raised to the power 2 या फिर अगर मैं लिखूं 3 multiplied by 3, दोनों एक ही बात है. 3 raised to the power 2 का भी मतलब यही है कि 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, राइट. सो इन बोथ द केसेस व्हाट वी गेट 9. तो वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 9 is the square of 3. ओके, तो यहाँ पर हमारा आ गया स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 9. तो सिंपल हमने अभी क्या देखा, स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं. किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तब जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा, दैट प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? When a number is multiplied by itself, the product is a perfect square. देखो अब एक्चुअली होता क्या है. सपोज अगर मैं बोलूं, यही एग्जांपल ले लेते, अगर मैं बोलूं 4 किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 into 2 करेंगे क्या आ जाएगा 4. अगर मैं बोलूं 9 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 3 into 3 जब हम करेंगे हमें मिलेगा 9. सिमिलरली अगर मैं बोलूं 16 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 4 का. इफ ऐसे 25 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 5 का. तो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स. बट अगर मैं बोलूं 5 किसका स्क्वायर है, 7 किसका स्क्वायर है, 10, 11, ये सब किसके स्क्वायर है? क्या आप कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू, कोई एक नेचुरल नंबर में अपना आंसर दे सकते हो कि ये किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? नहीं दे सकते, है ना. सो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. सो दिस इज द डेफिनेशन. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर हम सपोज x कोई भी नंबर है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एक्स स्क्वायर जो भी आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. सेम इसी तरह से 2 into 2 किया, 4 आ गया, तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. 3 into 3 किया, 9 आ गया, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली 4 into 4 16, तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो मतलब किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी हमारा ये प्रोडक्ट आ रहा है, these are called perfect squares. Clear? Then we have a method to check whether a number is a perfect square or not. अब हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. यहाँ पर मैंने छोटे नंबर लिए थे 5, 7, 10, 11. आप क्लियरली बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 5 हमें नहीं पता किसका स्क्वायर होता है, पता है? नो, वी डोंट नो एनी नेचुरल नंबर ऑफ विच 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. So see what is the procedure. Suppose I take a number 441. मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 441.
एंड मुझे ये पता लगाना है कि 441 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। वी हैव टू टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ओके, तो चलो 441 के प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। नाउ यू कैन सी इट इज डिविजिबल बाय 3, so 3 ones are 3, 3 fours are 12, 3 sevens are 21. Again it is divisible by 3, so we take 3 fours are 12 and 3 nines are 27. Now 49 is divisible by 7 and again this is 7. तो प्राइम फैक्टर्स जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमारे क्या आ गए, वी कैन राइट 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने थे। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी हैव टू मेक पेयर्स ऑफ दीज फैक्टर्स। हम इन फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। ठीक, तो पेयर देखो कैसे, 3 इंटू 3 एक पेयर हो गया, 7 इंटू 7 एक पेयर हो गया, 3 इंटू 3 मैंने ऐसे लिख दिया और 7 इंटू 7 ऐसे लिख दिया। क्लियर? अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 441 इज इक्वल टू 3 raised to the power 2 into 7 raised to the power 2। भाई 3 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 raised to the power 2, 7 into 7 हो रहा है, 7 raised to the power 2। ये हम एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ चुके हैं। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट्स में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो नंबर है और पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 into 7 raised to the power 2 लिख सकते हैं ना ऐसे। एक्सपोनेंट्स में सेकंड चैप्टर में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो अब 3 into 7 क्या हो गया, 21, तो ये बन गया 21 raised to the power 2, यानी 441 इज इक्वल टू 21 raised to the power 2। अब इस लास्ट स्टेटमेंट से आप क्या कह सकते हो, दैट 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है 21 का स्क्वायर है, 21 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यस 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने। जो भी हमें नंबर चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसका हमने लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद हमने उसमें पेयरिंग कर दी, तो 3 into 3 एक पेयर बन गया, 7 into 7 एक पेयर बन गया। इसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, 3 raised to the power 2 into 7 raised to the power 2। अब सबके ऊपर पावर 2 है तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, 3 into 7 इकट्ठा लिख दिया और पूरे के ऊपर 2 पावर लगा दी। 3 into 7 बन गया 21 विच इज 21 raised to the power 2। तो यहाँ से स्टेप से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 441 अगर 21 का स्क्वायर है तो दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 32। हमें चेक करना है 32 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, मेकिंग प्राइम फैक्टर्स। 32 का प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हो इसको, 2 ones are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूं तो आई कैन राइट 32 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2, राइट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, हमें पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग में एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसका कोई पेयर बना नहीं बना, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो अब यहाँ तो कोई पार है ही नहीं 2 की, सिर्फ इन दोनों के ऊपर पार है। तो मैं इसी को कंबाइन करके लिख सकती हूँ। ये बन गया 2 into 2 raised to the power 2, तो इट इज 4 raised to the power 2 into 2। तो यहाँ पर हमारा कोई होल स्क्वायर बन ही नहीं रहा। आप देख रहे हो 4 का तो होल स्क्वायर बन रहा है, बट इंटू 2 लिखा हुआ है ये साथ में, 2 की पेयरिंग नहीं हो रही। यहाँ पर हमारा एक 2 एक्स्ट्रा अनपेयर्ड बचा है, राइट।
तो इससे हमें ये पता चलता है दैट 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हमारी सारी पेयरिंग पूरी हो रही थी, कोई भी फैक्टर अनपेयर्ड नहीं बचा था, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा एक फैक्टर अनपेयर्ड बचा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास। दैट फर्स्ट वन इज नो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विद 2, 3, 7 or 8 at the units place. Second property is a number having 0, 1, 4, 5, 6, 9 in the units place may or may not be a perfect square. अब इसका क्या मतलब हुआ, ये डिजिट्स कहाँ से आ गए, हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई जिनके यूनिट्स प्लेस में ये डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। हाउ कैन वी से दिस, चलो देखते हैं। सपोज अगर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट्स प्लेस पे क्या क्या डिजिट्स हो सकते हैं, 0 से 9 तक, इतने ही डिजिट्स है, और कोई डिजिट तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सारे डिजिट्स देखते हैं 1 by 1। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही डिजिट्स हो सकते हैं ना। मैं यूनिट्स प्लेस की बात कर रही हूँ, चाहे 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, उसके यूनिट्स प्लेस पे अगर 0 होगा तो स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट्स प्लेस क्या आएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास कोई नंबर 20 है, 20 का स्क्वायर अगर मैं निकाल रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 20। यहाँ पर यूनिट्स प्लेस क्या है, 0, तो यहाँ भी स्क्वायर में भी यूनिट्स प्लेस सॉरी दोनों साइड यहाँ पर 0 होगा हमारे पास। तो जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट्स प्लेस पे भी 0 होगा। व्हाई? बिकॉज 0 इंटू 0 इज 0। तो स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस क्या बनेगी, 0। अगर किसी नंबर की यूनिट्स प्लेस 1 है, एग्जाम्पल लेती हूँ 21। सपोज 21 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं, 21 इंटू 21, तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। तो सबसे पहले दोनों यूनिट्स प्लेस मल्टीप्लाई होती है, 1 इंटू 1 1, तो यूनिट्स प्लेस पे लास्ट में तो 1 ही आएगा, आगे चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसीलिए अगर मैं यूनिट्स प्लेस 1 है तो 1 इंटू 1 जब हम करेंगे तो स्क्वायर की भी यूनिट प्लेस 1 ही आएगी, है ना। अगर किसी नंबर का यूनिट्स प्लेस 2 है, सपोज 12, तो 12 इंटू 12 जब मैं करूंगी, यहाँ पर यूनिट्स प्लेस 2 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट्स प्लेस क्या होगी, 4 होगी, है ना। तो अगर नंबर की यूनिट प्लेस 2 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस 4 होगी। इसी तरह से अगर 3 किसी नंबर की यूनिट्स प्लेस है तो उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या होगी, 3 इंटू 3 9, तो ये आ गया 9। इसी तरह से जब हम लेंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, यूनिट्स प्लेस क्या बनी, 1 6, तो यूनिट प्लेस पे 6 आया ना, तो यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर विल बी 6। सिमिलरली 5 इंटू 5 क्या बनेगा, 25, तो 25 यूनिट प्लेस क्या बनेगी, 5। सिमिलरली 6 इंटू 6 36, यूनिट प्लेस बनी 6। 7 इंटू 7 49, सो यूनिट प्लेस विल बी 9। 8 इंटू 8 64, so unit place is 4। 9 into 9 81, तो यूनिट प्लेस क्या बनेगी स्क्वायर की, 1। क्लियर। एक एग्जांपल से फिर बताती हूँ। सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर है 46, ठीक है, मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 46 से ही। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, 6 6 36, 3 आगे कैरी चली जाएगी, है ना। तो यूनिट प्लेस तो हमारी 6 आएगी। ये कैसे आई, इन दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके, है ना। वही हमने यहाँ पर करा, यूनिट प्लेस हमारे यहाँ पे 2 थी, तो 2 इंटू 2 करके हमने देखा 4 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 4 इंटू 4 16, तो 6 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 6 36, तो 3 कैरी चला गया, यूनिट्स प्लेस 6 बची।
तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने ये देखा कि किसी भी नंबर पे यूनिट प्लेस कोई भी अगर होता है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या बनेगा। ओके, यहीं से हमारी ये प्रॉपर्टी आती है। अब ये जो स्क्वायर्स की यूनिट्स प्लेस आई है, यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर कभी 2, 3, 7 या 8 दिखाई दे रहा है कहीं पे, इनमें कहीं नहीं दे रहा है ना। तो यहीं से ये प्रॉपर्टी आती है कि अगर यूनिट्स प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और यहीं से हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, इन डिजिट्स को छोड़ के बाकी के डिजिट्स देखो 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सब आ रहे हैं यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 है ना। तो ये डिजिट्स अगर किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर है तो हो सकता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इट्स नॉट श्योर कि वो होगा ही। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 5, 1, 6, 7, 5, 5, 1, 2, 9, 8, 7, 7, 7, 1, 0, 1, 1, 8, 6, 7, 7, 5। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे। ओके, यूनिट प्लेस चेक करेंगे। तो यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या है, 7। देखो 7 इस प्रॉपर्टी में आ गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी में, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7 है कहीं यूनिट प्लेस में स्क्वायर में, नहीं है। ओके, सिमिलरली 2, तो 2 फिर से वही प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम यूनिट प्लेस देखते ही बता देंगे कि ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। आगे सेम ऐसे ही 7 है, नहीं हो सकता ये परफेक्ट स्क्वायर। हियर द यूनिट प्लेस इज 8, हम श्योरली बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, बट हियर द यूनिट प्लेस इज 5। अब 5 ये वाला केस आ गया, इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम श्योरली नहीं बोल सकते। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अगर यूनिट प्लेस 2, 3, 7 या 8 है तो हमें पक्का पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, so I hope this property is clear to you all. Let's move to the next one. So let's come to the next property. If a number has 1 or 9 in the units place, then its square ends with 1. मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 हो, यूनिट्स प्लेस पे अगर 1 या 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 1। ऑब्वियसली बात है, 1 1 जा 1, तब भी 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। 9 9 जा 81, तब भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच हैज 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 या 6 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होगा। कैसे, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 या 6 है, अगर 4 है तो 4 4 जा 16, तो यूनिट प्लेस क्या बनी, 6 6 6 जा 36, तो यूनिट प्लेस क्या बनी, 6 है ना। तो इसीलिए यहाँ से ये प्रॉपर्टी आई है, हम पहले ही देख चुके हैं पिछली प्रॉपर्टी में। एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो 1 into 1 1 ही बनेगा। इसी तरह से अगर यूनिट प्लेस 9 है, सपोज 19 का स्क्वायर है सपोज, तो 19 into 19, पहले हम क्या करेंगे, 9 9 से 81 है ना। 19 into 19 में हम यही करेंगे, पहले 9 9 मल्टीप्लाई करेंगे 81, तो यूनिट प्लेस क्या बनेगी, 1। तो मतलब किसी नंबर का यूनिट प्लेस चाहे 1 हो या 9 हो, उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 ही होगा। ठीक इसी तरह से अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 या 6 है, ठीक है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होगा। किसी कोई एक एग्जांपल से बताती हूँ, सपोज जैसे 14 है, 14 के स्क्वायर की मैं बात करूं तो इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 4, तो जो भी इसका स्क्वायर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। ठीक है, सेम यही बात 6 के लिए है। अगर किसी नंबर
के वंस प्लेस पे 6 है, सपोज 16 हो गया या 26 हो गया, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका वंस प्लेस 6 है, उसका जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका वंस प्लेस हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, सेम ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी यही है, अगर 11 इंटू 11 का यूनिट प्लेस 1 है तो जो भी प्रोडक्ट आएगा या जो भी स्क्वायर आएगा उसके वंस प्लेस पे भी 1 होगा। सही, ठीक इसी तरह से अगर मैं 19 या 29 या 39 किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालूं जिसके वंस प्लेस पे 9 है, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसके वंस प्लेस पे भी 1 होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। A number ending with odd number of zeros is never a perfect square. Odd number of zeros, ठीक है, सपोज अगर एक नंबर मैं ले लूं 22,000, 11,000, 23,000,000, इस तरह से अगर मैंने नंबर ले लिया कुछ। अब यहाँ पर देखो एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो, मतलब खत्म हो रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरो से, यहाँ पे ये जीरोस में खत्म हो रहा है, तो लास्ट में कितने जीरोस हैं, 3 इज ऑड। ओके, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है अगर लास्ट में, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे लास्ट में 3 जीरोस है, 3 इज ऑड, तो बिकॉज ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लास्ट में कितने जीरोस हैं, 5 इज ऑड, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे हम जितनी भी प्रॉपर्टीज में श्योरिटी दे रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर ना होने की दे रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस नंबर, नाउ हियर इट इज एंडिंग विथ 4 जीरोस, 4 जीरोस है इसमें, तो 4 कैसा है, ऑड है क्या, नहीं, 4 तो इवन है ना, और ये प्रॉपर्टी तो ऑड के लिए है। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है। ठीक है, तो इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है, बट अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू। So let's come to the next property. Property number 4. Between the squares of the numbers n and n plus 1, there are 2n non-perfect square numbers. इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी अगर हम दो consecutive numbers का square लें, consecutive numbers पता है सबको, लाइक 3 and 4, 4, 5, 10, 11, 20, 21, है ना। तो consecutive, कोई भी दो consecutive number का अगर हम square लेते हैं तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सपोज अगर मैं लेती हूँ n प्लस 1, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, n प्लस 1, n अगर 3 है तो n प्लस 1 क्या है, 4, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक, तो सपोज मैं n की वैल्यू ले लेती हूँ 4। ठीक, तो बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, मतलब 4 का स्क्वायर और 4 प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर में जितने नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स कितने होंगे, 2n। 2n कैसे नंबर्स होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। देखते हैं कैसे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16। ठीक, एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25। ठीक, तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं ये हमें पता लगाना है। तो इसके बीच में जितने नंबर्स होंगे, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, कितने होंगे, 2n।
तो 2n कितना हो गया, n हमने कितना लिया हुआ है, 4 लिया हुआ है, 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो 8 नंबर्स होंगे। लेट्स सी 16 से 25 के बीच में अगर आप देखो 17, 18, 19, 20 है ना, 4 4 और 4 21 से 24 तक टोटल 8 नंबर हो गए। देखो टोटल 8 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अभी यहाँ मैंने छोटा नंबर लिया था 4 और 5, तो मैंने बता दिया कि 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, है ना। अगर मैं बड़े नंबर ले लूं बहुत बड़े, तो उसमें इस तरह से काउंट करना इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि उसके बीच में 2n नंबर्स होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और छोटे एग्जाम्पल देखती हूँ, उससे अच्छा समझ में आएगा। सपोज आई टेक n इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, यानी n और n+1, ठीक, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, यही तो बोल रहे हैं कि इसके बीच में जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो 2n होंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं 5, 6, 7, 8, यानी कि कितने नंबर है 4 नंबर है ना। तो ये 4 नंबर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं 2n से। 2 इंटू एन कितना है 2, 2 2 4 आ गए इधर। इसी तरह से यहाँ हमने 4 और 5 लिया था, तो 16 और 25 के बीच में कितने नंबर है 2n, यानी 2 इंटू 4 8। तो इस तरह से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। समय नंबर्स को इमेजिन करो, स्क्वायर्स को इमेजिन करो कि इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हो रहा है, क्या यूनिट प्लेस जा रही है। इसको अगर आप इमेजिन नहीं करोगे तो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। Okay, now let's come to the next property, sorry. The square of an even number is always an even number and the square of an odd number is always an odd number. इसको भी अब आप थोड़ा सा खुद सोचो, इमेजिन करो। सपोज अगर मैं कोई एक इवन नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, विच इज ऑल्सो एन इवन नंबर, है ना। इसी तरह से अगर मैं 8 का स्क्वायर लूं 64, दिस इज ऑल्सो इवन, ठीक है। और कोई इवन नंबर 2 का स्क्वायर 4, विच इज ऑल्सो इवन। 10 इज एन इवन नंबर, 10 का स्क्वायर इज 100, विच इज ऑल्सो इवन। 12 का स्क्वायर इज 144, विच इज ऑल्सो इवन। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर करूं और मुझे ऑड नंबर मिल जाए? नहीं हो सकता, है ना। तो यहीं से ये प्रॉपर्टी बनी है कि अगर मैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर करूंगी तो उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा। सिमिलरली अगर मैं किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी ऑड नंबर होगा। इसको भी आप इमेजिन कर सकते हो, एग्जाम्पल से करके देख सकते हो। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, इवन सॉरी ऑड, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 ऑड नंबर है और 3 का स्क्वायर क्या है 9, विच इज ऑल्सो ऑड। 7 ऑड नंबर है, 7 का स्क्वायर 49, विच इज ऑल्सो ऑड। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर किसी भी ऑड नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो तो हमेशा ऑड ही मिल रहा है, इवन किसी केस में नहीं मिल रहा, ठीक। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज थी। इसको जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके देन कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना। 2 पॉइंट्स है हमारे पास। द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, हम 1 की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, 1 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं वो इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 by 1, यानी कि या तो वो एक 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के किसी मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, ठीक है। कैसे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। अगर सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वो या तो 3n की फॉर्म में होगा, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3n, एंड कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। या फिर
वो 3n+1 की फॉर्म में होगा। 3n+1 कहाँ से आया, ये बोल रहा है ना एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3/1, किसी भी 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे, सपोज हम एग्जांपल्स लेते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर चलो स्टार्टिंग से लेते हैं। ठीक, 1 तो उन्होंने एक्सेप्शन लगा दिया कि एक्सेप्ट 1, 2 से स्टार्ट करते, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। चलो 10 तक के स्क्वायर ले लिए मैंने। ठीक, अब किसी भी स्क्वायर को आप देख लो, 4 है अगर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 1 + 1। ठीक है, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 × 3। 16 को क्या लिख सकती हूँ 3 5 15 +1, 15 + 1 कितना बन जाएगा 16। 25 को क्या लिख सकती हूँ मैं 3 × 8, 3 8 24 +1। तो अब इस फॉर्म में आप देख सकते हो ये क्या फॉर्म बन रही है, 3 × समथिंग +1 या 3 × 3, 3 × समथिंग +1, 3 × समथिंग +1। तो यही दो फॉर्म्स बन रही है ना। ये कौन सी फॉर्म बन गई 3n+1, 3n 3n+1, 3n+1, 3n 3n+1, 3n+1। तो इन्हीं दो तरह की फॉर्म बन रही है और कोई फॉर्म नहीं बन रही है 3 से, राइट। ठीक उसी तरह से हमारा सेकंड पॉइंट है इसका, a square of a natural number except 1 is either a multiple of 4 or exceeds a multiple of 4/1। मतलब कोई भी अगर इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है 1 को छोड़ के, तो उसको हम या तो 4n की फॉर्म में लिख सकते हैं या 4n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम यही प्रॉपर्टी 4 के लिए है, या either it is a multiple of 4 or it exceeds the multiple of 4/1। ठीक है, अब यहीं पे आप देख सकते हो, मैं लेफ्ट साइड लिख देती हूँ इसके 4, इट कैन बी रिटन एज 4 × 1, ये 4n वाली फॉर्म बन गई। 9 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 + 1, 4 2 8 + 1, ये 4n+1 वाली फॉर्म बन गई। तो इन दोनों में से ही कोई एक फॉर्म बनेगी, या तो 4n की फॉर्म में आ जाएगा या 4n+1 की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ऐसे 16 हो गया 4 × 4, 4n वाली फॉर्म बन गई। तो आप देख सकते हो कोई भी अगर स्क्वायर नंबर है उसको हम अगर 3 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 3n या 3n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 4 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 4n या 4n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, डू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। इसको करके देखो, अलग अलग एग्जाम्पल्स लो और वेरीफाई करो, करके देखो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, किस तरह से हमें इस प्रॉपर्टी को लगाना है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। So let's come to the next property, property number 7 and 8 we will see now. The square of a natural number ending with 5 follows a definite pattern। कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 5 है या कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है, इसका मतलब यही है कि कोई भी नंबर का यूनिट्स प्लेस अगर 5 है तो उसका स्क्वायर जब हम निकालते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द पैटर्न। ये एक ट्रिक होती है, आपने अगर वैदिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हो, ये एक ट्रिक होती है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। सपोज मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, मैंने ये 3 एग्जांपल्स ले लिए जिनका यूनिट्स प्लेस 5 है, 25, 35, 45। इस तरह से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो जिसका यूनिट्स प्लेस 5 है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 डिजिट्स का देख रहे हैं, तो 25 अगर मैंने ले लिया तो 10 प्लेस क्या है 2। ठीक, मैंने क्या किया 2 × 3 100 + 25, मतलब 2 जो यहां से मैंने ले लिया और 2 के बाद क्या आता 3, तो 2 × 3 कर दिया और 25 तो हमें ऐड करना ही है। ठीक, तो 2 3 6, 625, तो ये आ गया 625 इसका स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 35 है यहाँ पर हमारे पास, तो ये नंबर क्या है 3 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो हमने लिया 3 × 4 100
3 4 जा 12, तो 1225 ये हो गया 1225. सिमिलरली 45, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 into 5 100 plus 25, 4 5 जा 20, तो 2025, तो ये क्या बन जाएगा 2025, 2025. ओके, सो दिस इज द ट्रिक. बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है. कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है, उसका वंस प्लेस अगर 5 है, तो ये ट्रिक यूज करके डायरेक्ट हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं. 25 का स्क्वायर ये आ गया, 35 का स्क्वायर ये आ गया, 45 का स्क्वायर ये आ गया. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square. स्टार्टिंग के अगर हम कितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स ले लें, चाहे शुरू के 2 नेचुरल नंबर ले लें या शुरू के 3 ऑड नेचुरल नंबर ले लें, कितने भी हम ऑड नेचुरल नंबर्स ले लें, उसको अगर हम ऐड करते हैं, उसका सम करते हैं, तो सम जो भी आएगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. n स्क्वायर, यहाँ से हमें यही पता चल रहा है कि जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है. सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सबसे पहला ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है 1. ठीक है, तो 1 तो एज इट इज 1 ही लिख दिया. अगला स्टार्टिंग के 2 ऑड नेचुरल नंबर्स लेते हैं. 1 के बाद 3, तो 1 plus 3 कितना हो गया 4. फिर 1 plus 3 plus 5 ये कितना हो गया 9. 1 plus 3 plus 5 plus 7 कितना हो गया 12 और 13 16. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 ये कितना हो गया 25. ठीक है, मैंने क्या किया, नेचुरल ऑड नंबर्स ले रही हूँ, एक एक करके बढ़ा के सम करती जा रही हूँ. 2 नेचुरल नंबर ले लिए यहाँ पे ऑड, यहाँ पर मैंने 3 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लिए, फिर 4 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लिए, 5 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लिए स्टार्टिंग के. तो इनका जब मैंने सम किया, क्या कुछ लग रहा है इसमें? 1 को मैं लिख सकती हूँ इट इज स्क्वायर ऑफ 1 इटसेल्फ. 4 किसी का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन दिस इज 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन. क्लियर? तो यही हमारी प्रॉपर्टी. अगर हम कोई भी फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स को सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो भी हमें नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? n का. n क्या है? यहाँ पे हमने कितने नंबर लिए थे 1, तो 1 का स्क्वायर बना. यहाँ हमने 2 नंबर लिए तो 2 का स्क्वायर बना. यहाँ 3 नंबर्स लिए तो 3 का स्क्वायर बना. 4 नंबर्स लिए तो 4 का स्क्वायर बना. इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं n और नेचुरल नंबर्स ले लूंगी तो यहाँ पर n का स्क्वायर बनेगा. सो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्लियर टू यू. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी. लास्ट प्रॉपर्टी क्या एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी एक पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. सपोज अगर कोई भी नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसके सारे डिजिट्स 1 है, देखो 1 11 111 1111, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके सारे डिजिट्स 1 है तो उसका स्क्वायर हमें कैसे दिखना है? सो here we have 1 digit only, 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 ही रहेगा. ओके, देन यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स 2 तक, 1 2 और फिर वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में 1. ठीक, यहाँ पे हमारे पास है 3 डिजिट्स, तो वी हैव रिटन 1 2 3, फिर वापस इसका डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1. 3 एक ही बार आएगा मिडिल में. 4 डिजिट्स है, सो वी राइट 1 2 3 4 एंड फिर इसी को डिक्रीजिंग में 4 3 2 1. 5 डिजिट्स है, सो वी कैन राइट इट एज 1 2 3 4 5 4 3 2 1. तो ये एक ट्रिक होती है. यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन डायरेक्टली राइट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स. हम डायरेक्टली इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो नाउ अब यहीं पे एक और प्रॉपर्टी है. यहाँ पर जो हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं, हम उन डिजिट्स का अगर सम करें, दिस प्रॉपर्टी इज डिफरेंट.
इसी में मैं थोड़ा और इलाबोरेट कर रही हूँ। ये जो हमारे पास स्क्वायर नंबर्स आए हैं, इसकी डिजिट्स को अगर मैं ऐड कर दूं, यहाँ तो सिर्फ 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसके डिजिट्स को ऐड करूं, मतलब अगर मैं करूं 1 + 2 + 1 तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ अगर मैं डिजिट्स को ऐड करूं 1 + 2 + 3 + 2 + 1 तो ये हो गया 3 और 3 6, 6 और 3 9। सिमिलरली यहाँ पे सारे डिजिट्स को ऐड करूं 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 तो ये कितना बन गया 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और ये 16। ओके, सिमिलरली इस तरह से अगर मैं यहाँ पर ऐड करूं इन सारे डिजिट्स को, देन द सम विल बी 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगेन पैटर्न बन रहा है कुछ। 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से हमें एक और प्रॉपर्टी मिल गई कि इस तरह के नंबर्स जो ऐसे हैं, जैसे हमने इसके स्क्वायर में लिखे, तो इस तरह के जो नंबर, तो इस प्रॉपर्टी से हमने ये देखा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिया है कि अगर हम किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसके सारे डिजिट्स 1 है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो बीच में 2 लिखा और दोनों तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए 2 1 2 1। 3 डिजिट्स है तो बीच में 3 लिखा, दोनों तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर कर लिया 3 2 1 3 2 1। इस तरह से मैंने इसका स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया है। इस यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन राइट द स्क्वायर ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर्स डायरेक्टली। ठीक है, अब स्क्वायर तो आ गया। अब इस स्क्वायर में जो डिजिट्स है, ये 1 1 2 1, ये जो डिजिट्स है, इन डिजिट्स को जब मैंने ऐड करा, यहाँ पर मैंने क्या किया, डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं ना, 1 + 2 + 1, यहाँ पर मैंने डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं। तो डिजिट्स को ऐड करने पे वापस मुझे क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है। किसका स्क्वायर मिल रहा है, उस नंबर का स्क्वायर मिल रहा है जितने यहाँ पे डिजिट्स है। यहाँ पर 5 डिजिट्स है तो इन डिजिट्स का सम करने पे मुझे 5 का स्क्वायर मिला। यहाँ 4 डिजिट्स है तो इन डिजिट्स का सम करने पे मुझे 4 का स्क्वायर मिला एंड सो ऑन। दिस इज द प्रॉपर्टी। इसमें हमने एक ही में 2 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है। कह सकते हो कि ये कंबाइंड है कि इस नंबर का स्क्वायर कैसे लिखना है। दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे जुड़ी है वो ये है कि इनके डिजिट्स का अगर हम सम करते हैं तो वो फिर से एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी हम एक ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पर हम कितना भी बड़ा डिजिट्स ले सकते हैं, बट द कंडीशन इज वंस प्लेस शुड बी 7 एंड द रिमेनिंग प्लेसेस शुड बी ओनली 6। वंस प्लेस पे हम 7 ले रहे हैं, बाकी डिजिट्स कुछ भी, जितने भी डिजिट्स उसमें होंगे इट मस्ट बी 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 का स्क्वायर वैसे आपको पता है 49 है। चलो ओके, तो अब फर्स्ट कंडीशन हमें क्या करनी है, हमने डबल नंबर ऑफ डिजिट्स लिखने हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स है तो स्क्वायर में 4 डिजिट्स होंगे, यानी डबल होंगे, 4 डिजिट्स। यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो स्क्वायर में डबल यानी कि 6 डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। 4 डिजिट्स है तो 8 डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो डिजिट्स है इसको हाफ ऑफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया, 2 पोर्शन में। ठीक, 4 डिजिट्स थे तो 2 और 2, 6 डिजिट्स थे तो 3 और 3, 8 डिजिट्स है तो 4 और 4। ठीक, अब जो फर्स्ट हाफ है उसमें सब में 4 भर दो। फर्स्ट हाफ में जहां जहां डिजिट्स हमें भरने हैं उन सब में मैंने 4 भर दिया। ठीक है, अब लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट्स प्लेस वो हमें रखना है 9, वो हमेशा 9 रहेगा। तो स्टार्टिंग के हाफ जितने डिजिट्स हैं उन सब में 4 भर दिया, वंस प्लेस पे हमने 9 भर दिया। बाकी जहां भी कहीं कोई डिजिट बच रहा है इन दैट वी विल फिल 8। तो ये बन गया स्क्वायर। ओके,
So this is the trick. Using this trick you can find the square of such kind of numbers. So this exercise is completed. Then we will discuss some questions, but before discussion you must try the questions yourself. So take care. Goodbye.